बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स ऑफ 2 क्लास, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की क्लास में हमने यूनिट नंबर 9 व्हाट आ गुड डीड की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो आइए अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 89। पॉइंट नंबर 1, लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ें सीखना। साइट वर्ड्स, रीड एंड से द गिवन साइट वर्ड्स, दिए गए साइट वर्ड्स को आपने पढ़ना और बोलना है। OLD ओल्ड, CALL कॉल, SAW सा, ROUND राउंड, FLY फ्लाई। पॉइंट नंबर 2, लर्निंग टू स्पीक। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, दिए गए डायलॉग्स को पढ़ना है और इनकी मशक करनी है। तो आइए देखते हैं बच्चों, यहाँ पिक्चर में माँ है और वो अपनी बेटी के साथ क्या बातचीत कर रही है। माँ अपनी बेटी से कह रही है, व्हाट डू यू नीड फॉर योर स्कूल पार्टी। आपको अपने स्कूल की पार्टी के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। बेटी जवाब में क्या कहती है, आई नीड सम चिप्स, बिस्किट्स एंड एप्पल जूस। मुझे कुछ चिप्स, बिस्किट्स और सेब का जूस चाहिए। अब माँ अपने बेटी से क्या कह रही है, डू यू नीड सम चॉकलेट्स टू। क्या आपको कुछ चॉकलेट्स भी चाहिए। नो आई डोंट लाइक चॉकलेट्स। नहीं, मुझे चॉकलेट्स पसंद नहीं। बेटी अपनी माँ से कह रही है कि मुझे चॉकलेट्स पसंद नहीं। माँ जवाब में कहती है, ओके लेट्स गो टू बाय ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, आओ अब ये तमाम चीज़ें ख़रीदने के लिए चलते हैं। बेटी कहती है, थैंक्स, शुक्रिया मदर। थैंक्स मदर, शुक्रिया अम्मी जान। यू आर वेलकम। तो माँ अपनी बेटी से कहती है, यू आर वेलकम, खुश आमदीद। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 90। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आंसर दीज क्वेश्चंस। दिए गए सवालात के जवाबात लिखें। सवाल नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, व्हाई डिड द बॉय कीप वेटिंग होल नाइट। लड़का पूरी रात इंतज़ार क्यों करता रहा। तो इसका आंसर है बच्चों, द बॉय कीप वेटिंग होल नाइट बिकॉज हिज मदर वॉज थर्स्टी एंड शी आस्क्ड हिम फॉर वाटर। लड़का पूरी रात इंतज़ार करता रहा क्योंकि उसकी माँ को प्यास लगी थी और उसने उससे पानी मांगा था। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड बायजीद बस्तामी डू वाइल हिज मदर स्लेप्ट। हज़रत बायजीद बस्तामी ने क्या किया जबकि उसकी माँ सो रही थी। इसका आंसर है बच्चों, हज़रत बायजीद बस्तामी वेटेड फॉर द होल नाइट पेशेंटली विद द वाटर। हज़रत बायजीद बस्तामी पूरी रात सब्र के साथ पानी लेकर अपनी माँ के उठने का इंतज़ार करते रहे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वाज बायजीद बस्तामी। बायजीद बस्तामी कौन थे। हज़रत बायजीद बस्तामी वाज आ ग्रेट सेंट। हज़रत बायजीद बस्तामी एक अजीम सूफ़ी थे। नेक्स्ट है बच्चों, रीड द गिवन चार्ट। दिए गए चार्ट को आपने पढ़ना है। अहमद मेड अ चार्ट अबाउट गुड हैबिट्स विच ही फॉलोज डेली। अहमद ने अच्छी आदत का एक चार्ट बनाया है जिनकी वो हर रोज़ पैरवी करता है। सबसे पहले है उसमें कौन सी गुड हैबिट है, राइजेज अर्ली इन द मॉर्निंग, ब्रश टीथ डेली, ईट्स हेल्दी फूड, लिसन्स टू एल्डर्स केयरफुली, हेल्प्स द parents, helps others, does homework daily, throws waste in the bin, saves electricity in and water, shares with others। तो ये अच्छी आदत हैं, गुड हैबिट्स हैं जिनका अहमद ने एक चार्ट बनाया है। नेक्स्ट है, रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इस सबक को दोबारा पढ़ें और खाली जगह पुर करें। The story is about a dash deed. The story is about a good deed. The boy went to a canal nearby to fetch water. The boy grew up to be a great saint. Next page है बच्चों, पेज नंबर 91। लैंग्वेज फोकस, vocabulary building. Read the given words with their meanings. दिए गए अल्फाज को उनके मानी के साथ पढ़ें। PATIENTLY पेशेंटली, सब्र से। टू एक्सेप्ट आ डिले क्वाइटली, किसी चीज़ को खामोशी से कबूल कर लेना सब्र से पेशेंटली कहलाता है। PITCHER पिक्चर, घड़ा, आ कंटेनर फॉर होल्डिंग एंड पोरिंग लिक्विड्स। SAINT सेंट, सूफी
पीर या दाना, जिसको हम सेंट कहते हैं, कोई सूफी, पीर या दाना। अ वेरी गुड काइंड आर पेशेंट पर्सन, एक बहुत ही अच्छा, मेहरबान और सब्र वाला इंसान जो है सेंट कहलाता है। FETCH फेच, लाना या दरियाफ्त करना, टू ब्रिंग। नेक्स्ट है कार्डिनल नंबर्स। रीड द गिवन कार्डिनल नंबर्स। ONE1, TWO2, THREE3, FOUR 4, FIVE 5, SIX 6, SEVEN 7, EIGST 8, NINE 9 and TEN 10। ये हैं बच्चों हमारे कार्डिनल नंबर्स। लुक एट द गिवन पिक्चर्स, दी गई तस्वीर को देखें। टिक द करेक्ट कार्डिनल नंबर्स इन द गिवन बॉक्सेस। बच्चों कार्डिनल नंबर्स का आपको पता है ना, जो किसी चीज़ की तादाद को ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ पे हमने पिक्चर को देखकर करेक्ट कार्डिनल नंबर पे हमने टिक लगानी है। तो ये 1 एप्पल है, तो यहाँ पे किस पे टिक लगाएंगे, ONE 1 पे। नेक्स्ट है 1 2 3, 3 पे, 3 वाली लाइन पे ब्लॉक में आपने टिक कर देना है। नेक्स्ट है 1 और 2, 2 पे आपने टिक कर देना है। 1 2 3 4 5, 5 वाले ब्लॉक में आपने टिक कर देना है। 1 2 3 4, यहाँ पे आपने 4 पे टिक कर देना है। ये है करेक्ट कार्डिनल नंबर्स। नेक्स्ट है पेज नंबर 92, लर्निंग टू स्पेल, स्पेलिंग बनाना सीखने हैं। रीड द गिवन साइट वर्ड्स एंड राइट देम इन द शेप्स बॉक्स दैट फिट्स। जिन शेप बॉक्सेस में साइट वर्ड्स फिट आते हैं वहाँ पे हमने इनको लिखना है। टेल, मच, कीप, सम एंड वर्क, ये साइट वर्ड्स हैं। ये इन ब्लॉक्स में फिट आते हैं, मैंने आपको लिख कर दिखाया है। सबसे पहले ब्लॉक में सम, नेक्स्ट कीप, टेल, वर्क एंड मच। नेक्स्ट देखते हैं फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। अल्फाज को मुकम्मल करने के लिए आपने जो लेटर्स मिस हैं वो लिखने हैं। DIARY डायरी, INCIDENT इंसिडेंट, PITCHER पिक्चर, MINUTES मिनट्स, PATINCE पेशेंस। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3 ग्रामर, प्रोनाउंस। रिवीजन, प्रोनाउंस के बारे में बच्चों हमने पहले भी पढ़ा है कि जो अल्फाज नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। आज हमने उनकी दोहराई करनी है। टिक द करेक्ट प्रोनाउन फॉर ईच पिक्चर, हर तस्वीर में सही प्रोनाउन पर टिक का निशान लगाना है। तो ये पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है हमें, एक लड़का है। लड़के के लिए क्या आएगा, ही या शी, ही आएगा। तो यहाँ पे ही पे आपने टिक का निशान लगाना है। नेक्स्ट एक लड़की है, लड़की के लिए शी आएगा, तो शी पे आपने टिक करना है। नेक्स्ट है कैट, इसके लिए इट आएगा, यहाँ पे आपने इट पे टिक कर देना है। नेक्स्ट 2 लड़के हैं, इनके लिए ही नहीं आएगा क्योंकि ये प्लूरल्स हैं, इसलिए इन पे वही पे आपने टिक करना है। नेक्स्ट दे पे आपने टिक करना है क्योंकि ये 2 लोग हैं, दे पे आपने टिक करना है। नेक्स्ट में एक लड़की है, वो खुद की तरफ इशारा कर रही है, अपनी तरफ इशारा कर रही है, इसके लिए आई आएगा। नेक्स्ट है वो एक लड़का दूसरी लड़की की तरफ इशारा कर रहा है, तो उसके लिए कौन सा लफ्ज़ आएगा, तुम, यानी कि यू। यहाँ पे आपने यू पे टिक कर देना है। ये करेक्ट प्रोनाउंस थे। नेक्स्ट है पेज नंबर 93, राइट द करेक्ट प्रोनाउन फॉर द अंडरलाइन नाउन्स। जो नाउन्स अंडरलाइन किए गए हैं उनके लिए सही प्रोनाउन का आपने इंतखाब करना है। माई ब्रदर इज़ टॉल, ब्रदर क्योंकि मेल है इसके लिए यहाँ पे प्रोनाउन आएगा ही। माई सिस्टर इज़ 8 years old, सिस्टर लड़की है, इसके लिए प्रोनाउन आएगा शी। माई काउ इज़ वाइट, इसके लिए प्रोनाउन आएगा इट। माई फ्रेंड एंड आई गो टू द पार्क, यहाँ पे माई फ्रेंड एंड आई की जगह पे आएगा वी गो टू द पार्क। तला एंड कासिम आर फ्रेंड्स, तला और कासिम की जगह पे प्रोनाउन आएगा दे आर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है पंक्चुएशन। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। दिए गए सेंटेंसेस को पढ़ें, दिए गए जुमलों को पढ़ें और पंक्चुएशन मार्क के इस्तेमाल पर गौर करें। यहाँ पे एक ब्लॉक है रीड मी, उसे पढ़ते हैं। वो यूज़ अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस, हम एक मुकम्मल जुमले के आखिर में फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। वो यूज़ अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन, हम किसी सवाल के आखिर में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं।
We use an exclamation mark to express strong feeling or emotions. हम किसी जज्बात का इजहार करने के लिए exclamation mark का इस्तेमाल करते हैं. Wow, इसके बाद आएगा exclamation mark. You are looking pretty. Wow, wow के बाद exclamation marks आएगा क्योंकि ये You are looking pretty, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही हो, तो ये किसी फीलिंग को या इमोशन को ज़ाहिर कर रहे हैं. इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. ये एक मुकम्मल जुमला है. इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल खुलाफा है. इसके एंड में फुल स्टॉप आएगा. यहाँ पे देख लें फुल स्टॉप लगा हुआ है. हु इज़ योर टीचर, ये क्वेश्चन मार्क आएगा. इसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है क्योंकि ये एक सवालिया जुमला है. द सन इज़ शाइनिंग, फुल स्टॉप आया हुआ है. व्हाट इज़ ऑन द टेबल, क्वेश्चन मार्क. आल्स हर अंकल्स कार ब्रोक डाउन, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आया है क्योंकि ये अफसोस के लिए हम बोलते हैं आल्स हर अंकल्स कार ब्रोक डाउन, के उसकी अंकल की कार टूट चुकी है. पुट फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क इन द गिवन सेंटेंसेस. दिए गए जुमलों में आपने फुल स्टॉप, क्वेश्चन सवालिया निशान और या एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है. हाउ ओल्ड आर यू, ये बच्चों ये क्या है, ये एक सवाल है कि तुम कितने बड़े हो. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है आपने. आई एम गोइंग टू कराची, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा. ओह आई लॉस्ट माई पेंसिल, इस यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा. हु इज़ योर फेवरेट पोइट, ये एक सवाल है कि आपका पसंदीदा शायर कौन है, तो यहाँ पे एंड में आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है. माई ब्रदर प्लेज हॉकी, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा. ये आई स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे. नेक्स्ट है पेज नंबर 94, रीडिंग, लर्निंग टू राइट. लुक एट द balloons एंड आंसर द क्वेश्चंस यूजिंग ऑर्डिनल नंबर्स. तो बच्चों ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, जो किसी चीज़ की तादाद को ज़ाहिर करते हैं, वो ऑर्डिनल नंबर्स कहलाते हैं. विच वन इज़ सेकंड, दूसरे नंबर पे कौन सा है. ऑरेंज इज़ सेकंड, ये देखें यहाँ पे ऑरेंज है तो इसका आंसर है ऑरेंज इज़ सेकंड. इसी तरह हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हमने उनके आंसर देने. विच वन इज़ थर्ड, तीसरे नंबर पे कौन सा है, तो बच्चों तीसरे नंबर वाला कलर है मैंगो, या आप येलो भी लिख सकते हैं या मैंगो. मैंगो इज़ थर्ड. विच वन इज़ फोर्थ, चौथे नंबर पे कौन सा है, ग्रीन इज़ फोर्थ. विच वन इज़ सिक्स्थ, छठे नंबर पे कौन सा है, ब्लू इज़ सिक्स्थ. यहाँ से आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ब्लू जो है ये 6 नंबर पे है. विच वन इज़ एट्थ, आठवें नंबर पे कौन सा है, पर्पल इज़ एट्थ. एंड में पर्पल कलर का आठवें नंबर पे यहाँ पे आपने लिखना पर्पल इज़ एट्थ. तो ये हैं बच्चों हमारे ऑर्डिनल नंबर्स. राइट ऑर्डिनल नंबर्स फ्रॉम फर्स्ट टू 10th इन वर्ड्स इन योर नोटबुक. आपने अपनी कॉपी में फर्स्ट से लेकर 10th तक ऑर्डिनल नंबर्स लिखने हैं. FIRST फर्स्ट, SECOND सेकंड, THIRD थर्ड, FOURTH फोर्थ, FIFTH फिफ्थ, SIXTH सिक्स्थ, SEVENTH सेवन्थ, EIGHT एट, NINTH नाइन्थ एंड TENTH 10th. ये हैं बच्चों हमारे ऑर्डिनल नंबर्स. नेक्स्ट पेज है हमारा पेज नंबर 95. राइट डेट्स एंड कैप्शंस इन द गिवन ब्लैंक्स कीपिंग योर डेली टाइम टेबल इन व्यू. अपनी डेली टाइम टेबल को नज़र में रखते हुए आपने इन ब्लैंक्स को फिल करना है. यहाँ पे आपने कैप्शंस और डेट लिखनी है. बच्चों डेट यहाँ पे जो भी होगी क्लासरूम में या आप घर में काम करने लगे हैं तो यहाँ पे आपने उस दिन की डेट लिखनी है. जैसे मैंने आपको यहाँ पे 1/1 और 2020 लिख कर दिखाया है. इसके बाद अगर आप क्लासरूम में हैं तो यहाँ पे आप CW लिखेंगे. अगर आप घर में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप HW लिखेंगे. उसके बाद जो डे है जिस दिन आप काम लिख रहे हैं यहाँ पे आप उस दिन के स्पेलिंग्स लिखेंगे. नेक्स्ट यूनिट नेम आपने लिखना है. जो यूनिट आप लिख रहे हैं, जिस यूनिट का आप काम कर रहे हैं, या अगर आप डिक्टेशन उसकी कर रहे हैं तब भी आप यूनिट का नाम लिखेंगे. अगर आप वर्ड्स मीनिंग लिख रहे हैं तब भी आप यूनिट का नाम लिखेंगे. जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको यहाँ पे व्हाट अ गुड डीड लिख कर दिखाया है.
लास्ट क्वेश्चन है इसमें क्रिएटिव रीडिंग। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स वी शुड नॉट डू। इन चीज़ों की आपने एक लिस्ट बनानी है, फहरिस्त बनानी है जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट टेल अ लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड, हमें सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। वी शुड नॉट फाइट विद अदर्स, हमें दूसरों के साथ लड़ना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट ईट विद लेफ्ट हैंड, हमें बाएं हाथ से खाना नहीं चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे हमारा लेसन ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी आज की क्लास, आज का लेसन, आज की वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।